अस्सलाम स्टूडेंट, कैसे हैं? आई एम मोहम्मद उस्मान। तो बेटा हमारी जो डिस्कशन थी मैथ पार्ट 2 चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जारी है। ठीक है, और हमने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस को और कुछ कंसेप्ट को डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज जो हमारी जो डिस्कशन है वो क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर है और उसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, इक्वेशन ऑफ हॉरिजेंटल लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन क्या होगी, उसको डिस्कस करेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी। ठीक है बेटा, तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बेटा। तो डिस्कशन में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये चेक करना है कि इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी या फिर वो परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगी। ठीक है, तो मैं या वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर y होगी, या y के पैरेलल होगी, या फिर x के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो दोनों बातें आप इसमें कर सकते हैं कि अगर वो y के पैरेलल है तो इसका मतलब x के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्लियर है? तो इसमें बेटा हमने इक्वेशन ऑफ लाइंस फाइंड करनी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल। तो इसके लिए बेटा मैंने क्या लिखा है, यहां मैंने एक बेटा एक्स वाई प्लेन ड्रा कर दी। क्या ड्रा कर दी? एक्स वाई प्लेन। ठीक है, अब इसमें मैंने बेटा क्या लिया, एक लाइन ले ली एल। इस लाइन को बेटा अगर आप चेक करें तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस के। बट ये वाई के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो फिर मैंने बेटा यहां क्या लिखा, इफ एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो देन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज, तो बेटा देखो ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसका मतलब जो इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, वो हॉरिजॉन्टल लाइन की बनेगी। किसकी? हॉरिजॉन्टल लाइन, क्योंकि ये पैरेलल एक्स एक्सिस के है और एक्स एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टली पड़ा है। क्या पड़ा है? हॉरिजॉन्टल। तो फिर इक्वेशन किसकी बनेगी? हॉरिजॉन्टल लाइन की बनेगी। किसकी? हॉरिजॉन्टल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन कैसे बनेगी, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो इट मीन कि एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। क्या बनेगा? एंगल 0 डिग्री। बेटा याद करें, जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके दरमियान एंगल क्या बनता है बेटा, 0 डिग्री। क्या बनता है? 0 डिग्री। तो जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो देन जो स्लोप है बेटा, स्लोप भी फिर क्या होगी, 0। देखो इफ एल पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन m इक्वल टू 0। बेटा m 0 क्यों बना? क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 0। तो टेन अल्फा क्या होता है बेटा, टेन 0 वो 0 होता है। तो इसलिए टेन हमारा स्लोप होता है, इसलिए m इज इक्वल टू टेन अल्फा था। ठीक है, अब देखो ना हमारा असल में स्लोप क्या होती थी, m इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो बेटा m इज इक्वल टू टेन अल्फा हमारी स्लोप है। तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, इट मीन अल्फा क्या बनेगा, 0 डिग्री। क्या बनेगा? 0 डिग्री। जब मैं यहां बेटा पुट करता हूं m इज इक्वल टू टेन 0, तो बेटा टेन 0 मुझे क्या देता है, 0। तो इसलिए ये इसकी स्लोप क्या आ जाती है बेटा, 0 आ जाती है। मैंने ऊपर मेंशन भी कर दी है कि जब लाइन L पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो एंगल क्या बनता है, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री बनेगा तो देन स्लोप भी क्या होगी हमारी, 0 होगी। तो अब इससे हमने एक बेटा इक्वेशन निकालनी है। कौन सी इक्वेशन निकालनी है? इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। बेटा वो मैंने कैसे निकाली, लाइन इज, देखो पॉइंट स्लोप फॉर्म हमने पहले निकाली हुई है प्रीवियस लेक्चर में। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब इसके अंदर बेटा m किस चीज के इक्वल है बेटा, 0। यहां क्या पुट कर दो, 0। जब यहां 0 पुट करेंगे तो ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर है? अब y माइनस y1 इक्वल टू 0, y दूसरी साइड पे जाएगा बेटा क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू y1। तो ये क्या बेटा आ गई, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा ये वैसे भी आप याद करें तो हमने इसको डिस्कस किया हुआ है, जब x की वैल्यू हो 0, जब x की वैल्यू क्या हो, 0, तो हमारे पास फिर किसकी वैल्यू आती है, y की। तो देखो y इज इक्वल टू y1, इसका मतलब तमाम के तमाम पॉइंट फिर किसके ऊपर लाई करेंगे, y के ऊपर। तो इसीलिए इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करें तो y इज इक्वल टू y1 होगा। क्लियर है बेटा, समझ आ गई?
अब इसके बाद हमने ये चेक करना है कि इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल तो मिल गई है, अब इक्वेशन ऑफ वर्टिकल, वर्टिकल इक्वेशन क्या होगी। तो बेटा यहां देखो, मैंने यहां एक एक्स और वाई प्लेन ड्रा की। अब मैंने क्या किया, अब इस y को मैंने पैरेलल ले लिया, किसके, इस लाइन को पैरेलल ले लिया y एक्सिस के। जब मैंने इसको y एक्सिस से पैरेलल लिया तो ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर, बेटा चेक करें, ये x एक्सिस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। तो जब x एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर है इसका मतलब एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। और जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो देन स्लोप क्या होती है हमारी, 90 डिग्री पे अनडिफाइंड, क्या होती है, अनडिफाइंड। तो वैसे भी मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कशन की थी कि जब वर्टिकल लाइन होगी तो वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है, हमेशा अनडिफाइंड होती है, और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ये बात अपने माइंड में बिठा ले बेटा कि वर्टिकल लाइन की स्लोप हमेशा अनडिफाइंड और हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप हमेशा जीरो होती है। तो इसलिए ये वर्टिकल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या बनेगी, अनडिफाइंड, क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड। तो फिर इसी स्लोप को बेटा पॉइंट स्लोप फॉर्म में पुट करो, किसमें, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। तो यहां मैंने क्या लिखा, इफ L पैरेलल टू y एक्सिस देन इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज, ये पैरेलल y की है बट वर्टिकल है, तो वर्टिकल है इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का यहां बनेगा, स्लोप क्या होगी, अनडिफाइंड। तो देन यहां क्या पुट कर दो बेटा, यहां देखो ये बेटा इन्फिनिटी बनेगी, क्या बनेगी, इन्फिनिटी, स्लोप क्या आती है हमारी, इन्फिनिटी। तो बेटा इन्फिनिटी को क्या लिखते थे, शाबाश बेटा, इन्फिनिटी बेटा होता है हमारा 1/0, क्या होता है बेटा, 1/0। तो इन्फिनिटी को 1/0 लिख सकता हूं बेटा, यहां देखो जीरो नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड, जब इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये सारे को क्या बना देगा, जीरो। तो इधर मैंने क्या लिख दिया, 0 इक्वल टू x माइनस x1। अब x1 को जब इधर लेके आएंगे तो x1 इक्वल टू x, ये पॉजिटिव बन गया। तो ये जो इक्वेशन बनी ये हमारे पास वर्टिकल लाइन इक्वेशन है, क्या है बेटा, वर्टिकल लाइन इक्वेशन। क्लियर हो गया बेटा। तो ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब जो लाइन x एक्सिस को कट करती है तो इसका मतलब यहां y की वैल्यू क्या होती है बेटा, 0 की। तो तमाम के तमाम जो पॉइंट्स होंगे वो किसके ऊपर लाई करेंगे, x एक्सिस के। तो इसीलिए x इज इक्वल टू x1। तो मैंने ये इतना देखा, मैंने ये डॉट लगाए हैं, इसका मतलब हमारा डिस्टेंस किस तरफ हो रहा है, फ्रॉम y टू x, y टू x। तो इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट x एक्सिस के ऊपर आएंगे। तो मैंने ये लेट कर लिया कि ये x एक्सिस के ऊपर जो डिस्टेंस हो रहा है ये x1 है, तो इसीलिए क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू x1। ठीक हो गया। अब ये जो डिस्टेंस था बेटा यहां चेक करो, ये जो डिस्टेंस था ये x टू y हो रहा था, इसका मतलब सारे के सारे पॉइंट किसके ऊपर पड़े हैं, y के ऊपर। तो इसका इसलिए y इज इक्वल टू y1 हो गया। क्लियर है बेटा। तो ये दो इक्वेशंस हमने यूज करनी है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन इक्वेशंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या आ रहा है, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ, बेटा फर्स्ट पार्ट ए। तो आप सभी क्वेश्चंस में, इसके सभी पार्ट्स में आपने इतनी स्टेटमेंट को सभी क्वेश्चन के साथ मिला के पढ़ना है। देखो बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन की बेटा इक्वेशन फाइंड करनी है, और वो लाइन किस में से पास कर रही है, थ्रू। थ्रू का मतलब बेटा, इसका मतलब होता है पास करना, थ्रू 7,-9, कि जिस इक्वेशन, जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करना है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, क्या कर रही है, इस पॉइंट में से पास। तो चलें बेटा इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का है बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज, बेटा क्या है, y इज इक्वल टू y1। बेटा यहां चेक करो, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, y इज इक्वल टू y1। तो y इज इक्वल टू y1। तो बेटा यहां देखो, ये जो पॉइंट है इसमें हमारा पहली वैल्यू होती है x1 की,
और ये दूसरी वैल्यू क्या होती है y1 की। याद करें बेटा प्रीवियस लेक्चर में भी हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारा जो पहला पॉइंट होता है उसमें x1 और y1 होते हैं, जो दूसरा पॉइंट होता है उसमें x2 और y2 होते हैं। तो लिहाजा y इज इक्वल टू y1। बेटा y1 कितना है, y1 बेटा 9, माइनस का 9 है, क्या है 9। तो y1 की जगह ये -9 पुट कर दो, तो बेटा ये क्या बन गई इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या आ गई बेटा इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है इसका फर्स्ट पार्ट और इसका सेकंड पार्ट, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये एमसीक्यूज टाइप हैं, प्लस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। क्लियर है बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बी पार्ट है, द वर्टिकल लाइन थ्रू, आप इसको मिला के पढ़ेंगे बेटा, इसको यहां से मिला के पढ़ना है। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द वर्टिकल लाइन थ्रू, जो इस पॉइंट में से क्या कर रही है बेटा पास कर रही है। तो अब बेटा यहां से सॉल्यूशन जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस पॉइंट में से पास कर रही है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा बेटा x1 और ये क्या होगा बेटा y1, ये क्या होगा बेटा y1। तो अब बेटा किसकी इक्वेशन पूछी गई है, द वर्टिकल लाइन। तो बेटा यहां देखो x1 इज इक्वल टू x, वर्टिकल लाइन है, ठीक है, क्या है वर्टिकल लाइन। तो नाउ यहां लिखो बेटा, नाउ इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन इज क्या है बेटा x इज इक्वल टू x1, x इज इक्वल टू x1। वर्टिकल लाइन क्या है x इज इक्वल टू x1। तो बेटा यहां देखो x1 ऊपर वाले पॉइंट में x1 क्या है हमारा, x1 बेटा क्या है -5, तो x इज इक्वल टू -5। तो बेटा ये हमारी जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारी वर्टिकल लाइन की। किसकी आ गई, वर्टिकल। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। और इसके बाद देख रहे हैं सी। अब ये दोनों सी और डी, ये दोनों जो बेटा शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है बेटा। द लाइन क्या करना है, द लाइन बाइसेक्टिंग। अब इसको मिला के पढ़ना है बेटा। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। बेटा इसमें फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट क्या होंगे, तो इसके लिए आप बेटा एक्स वाई प्लेन लो। क्या लो, एक्स वाई प्लेन। बेटा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो बेटा उसने कहा है आप इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट को इंटरसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, इंटरसेक्ट। अब इंटरसेक्ट का मतलब क्या है बेटा, कि ये ऐसी लाइन है जो फर्स्ट और थर्ड को कट करेगी और कहां से पास करेगी, ओरिजिन में से। किस में से, ओरिजिन में से पास करेगी। बेटा दोबारा रिपीट कर दो, द लाइन बाइसेक्टिंग फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये क्या होता है थर्ड। तो फिर ये लाइन बाइसेक्ट करेगी कहां से, ओरिजिन से। फर्स्ट में होगी आधी और आधी किस में होगी, थर्ड में होगी। तो इसका मतलब बेटा यहां देखो, यहां फर्स्ट पे है तो यहां लाजमी कोई पॉइंट लाई करेगा, और ये थर्ड में तो यहां लाजमी कोई पॉइंट लाई करेगा बेटा। अब देखो वो पॉइंट किस तरह के होंगे, इस क्वाड्रेंट में तो इधर एक्स एक्सिस, इधर क्या है बेटा वाई एक्सिस। दोनों पॉइंट सेम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा, सेम। कैसे सेम लेना है बेटा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये इक्वल डिस्टेंस होगा, जितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे करेंगे उतना ही वाई के अलोंग होगा। तो इसलिए बेटा मैं लेट कर लेता हूं कि ये जो मेरा पॉइंट है बेटा पी पॉइंट ले लो, ये है ए कॉमा ए, मीन जो एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस हो रहा है वो भी ए है, जो वाई के अलोंग हो रहा है वो भी क्या है, ए है, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मैं यहां ले रहा हूं बेटा, वो क्या ले लेता हूं क्यू। अब देखो बेटा क्यू लिया तो ये देखो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, इसमें इधर एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा नेगेटिव, इधर क्या होता है नेगेटिव वाई। क्या होता है नेगेटिव वाई। तो इसका मतलब इधर जो मैंने पॉइंट लेना है बेटा, ये वो पॉइंट लेना है जो क्यू,
वो बेटा ये ले लेता हूं -a, -a। देखो बेटा इधर माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट है। क्या बेटा? थर्ड। इधर देखो यहां से इधर x भी नेगेटिव, यहां से इधर y भी नेगेटिव, इसीलिए जो इस लाइन के ऊपर पॉइंट आएगा वो x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव। क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो जितना y के अलोंग डिस्टेंस होगा उतना ही x के अलोंग, इसलिए ये जो पॉइंट मैंने x और y की वैल्यू ली ये सेम ली है। क्या लिए? सेम, इधर भी और इधर भी। अब हमने फाइंड करना है बेटा इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा कितने पॉइंट हैं? 2 पॉइंट है बेटा। अब ये 2 पॉइंट्स जब हमें दिए जाएं तो तब हमें कहा जाए फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा याद करो कौन सा फार्मूला लगाते थे? शाबाश बेटा। 2 पॉइंट्स गिवन हैं तो पहले इन दोनों पॉइंट से, ठीक है बेटा, आप क्या निकालो? स्लोप निकालो। क्या निकालो? स्लोप। जब स्लोप आ जाएगी तो देन इक्वेशन ऑफ लाइन हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाओ और क्या फाइंड कर लो? स्लोप। देन हम इसकी क्या फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक हो गया बेटा। चलें बेटा सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नाउ ये क्या बनेगा बेटा? m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर है बेटा? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? अब इसमें देखो बेटा ये a, ये p पॉइंट, ये q पॉइंट। तो अगर मैं qp की बात करता हूं तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहां से क्या करें बेटा? यहां से स्लोप निकालो। तो ये हमारा हो गया बेटा x1, ये हमारा क्या हो गया? y1, और ये हमारा हो गया x2, और ये क्या हो गया? y2। क्लियर है बेटा? तो वैल्यू पुट करें इसमें, तो ये हो जाएगा बेटा m इज इक्वल टू, ये आ गया बेटा y2। y2 कितना बेटा? a माइनस फार्मूले का माइनस इसके साथ, तो y1 ये कितना हो गया? a डिवाइडेड बाय x2 कितना बेटा? a माइनस फार्मूले का माइनस ये a। तो ये बेटा बन गया m इज इक्वल टू 2a ओवर 2a, ये कट होके क्या बन गया? m1 हो गया। m कितना हो गया? 1। अब बेटा हमने फाइंड क्या करनी है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो बाइसेक्ट कर रही थी फर्स्ट और थर्ड को। तो इसके लिए अब इक्वेशन ऑफ लाइन, तो बेटा निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी हमारे? ये देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो ये हमारी बेटा क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें क्या कर रहे हैं? वैल्यूज पुट कर दें। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन बेटा मैं नेक्स्ट पे कर लूंगा, तो इसको यहां छोड़ दें, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। नाउ ये क्या हो जाएगा बेटा? नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटा? y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक हो गया बेटा? अब यहां देखो बेटा y1, देखो ये लाइन इस पॉइंट में से भी पास कर रही है, इसमें से भी पास कर रही है, तो जहां जो मर्जी 1 पॉइंट यहां से यूज कर सकते हैं। अगर ये इस पॉइंट में से पास कर रही है तो ये x1, ये y1। तो अगर ये इसमें से पास कर रही है तो मैं क्या लेता हूं बेटा? x1 माइनस a, y1 माइनस a। ठीक है, तो यहां पुट कर दो इसमें, तो y माइनस, देखो बेटा x y1 कितना है? माइनस a, तो माइनस माइनस प्लस a, माइनस माइनस प्लस a। यहां देखो बेटा m कितना है? 1। अभी हमने फाइंड किया बेटा m कितना है? 1। तो ये m की वैल्यू यहां पुट कर दी, और y माइनस y1 था बेटा, ये इक्वेशन जो है इस पॉइंट में से पास करके जा रही है, ये x1 y1, तो y1 की वैल्यू माइनस a थी, तो इधर माइनस माइनस प्लस से होगी,
इसके बाद बेटा यहाँ देखो x माइनस x1, x1 कितना है माइनस ए, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू y प्लस a इज इक्वल टू x प्लस a। बेटा यहां देखो y प्लस a माइनस a इज इक्वल टू x, तो ये वाला a बेटा इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस a प्लस a से कट y इज इक्वल टू क्या बन गया x। तो ये हमारी वैल्यू आ गई बेटा किसकी, इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आ गई बेटा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। बेटा ये हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी। क्या फाइंड करनी थी, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो उसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट गिवन थे कि वो लाइन बाइसेक्ट कर रही थी फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में। तो इस हमने फिर लेट कर लिया कि उसके ऊपर पॉइंट लाई करेंगे P और Q, तो वो सेम पॉइंट होंगे, P A भी X भी A Y भी A। इसी तरह इधर X भी नेगेटिव का Y भी नेगेटिव, तो इसलिए माइनस A और माइनस A ले लिया। तो 2 पॉइंट हों तो स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, तो हमने 2 पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया और वहां वैल्यू पुट करके स्लोप फर्स्ट पे पहले स्लोप फाइंड की। अब हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने का फार्मूला ये होता है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब क्योंकि ये लाइन इस पॉइंट में से पास करके जा रही है तो इसका मतलब ये x1 ये y1, तो x1 की वैल्यू यहां पुट की, यहाँ y1 की वैल्यू यहां पुट की और इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा जो है क्वेश्चन नंबर 10। इसका क्वेश्चन नंबर बेटा डी जो है सेम आपने ये आपका एज ए होमवर्क हो गया, आपने इसको कर लेना है बेटा, दी लाइन बाइसेक्टिंग सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब क्या है बेटा, अब आपकी जो लाइन बाइसेक्ट करेगी ना, इस पार्ट के लिए बेटा बात कर रहा हूं, जगह नहीं है, इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है, आपने एक लाइन लेनी है जो सेकंड को कट कर रही है और किसको कट कर रही है बेटा, 4 को। तो उसके लिए आपने यहां जो पॉइंट लेना है वो आपका बेटा बन जाएगा P, और वो P पॉइंट होगा, देखो बेटा y भी पॉजिटिव, x क्या है नेगेटिव, इसका मतलब आपने x को माइनस a ले लेना है, y इधर पॉजिटिव है तो इधर पॉजिटिव a ले लेना है। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ q लेट करना है, देखो बेटा x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव a लेना है, इधर y नेगेटिव है तो इधर माइनस का a लेना है। तो कितने पॉइंट बन जाएंगे बेटा, 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट गिवन हो सेम इसी तरीके से आपने बेटा इसमें वैल्यूज पुट करनी है और स्लोप फाइंड करना है, फिर आपने सेम ये फार्मूला लगा के और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बेटा। तो इस तरीके से आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो जाएगी, किसमें, जब कोई लाइन बाइसेक्ट करेगी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है बेटा। तो मैंने दोबारा रिपीट करता हूं कि इस पार्ट का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ये लाइन सेकंड और फोर्थ को कट कर रही है, तो इसका मतलब यहां जो P पॉइंट लेना है, इधर x नेगेटिव है तो A नेगेटिव का हो जाएगा, y पॉजिटिव है तो A पॉजिटिव का हो गया, इधर x पॉजिटिव है बेटा यहाँ देखो तो A पॉजिटिव का हो गया, y नेगेटिव है तो माइनस का है। अब इससे स्लोप कैसे फाइंड करनी, जैसे ये फाइंड की, उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करनी, जैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड की, और किसका सॉल्यूशन है, ये वाला बेटा, ये वाला सॉल्यूशन बेटा सी पार्ट का है, डी को आपने खुद करना है। क्लियर है बेटा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें क्या करना है बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करनी। क्या फाइंड करनी बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। जैसे मैंने ये दिया इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इसका मतलब ये फार्मूला लगाना है, और इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है थ्रू, जो यहां से पास कर रही है, कहां पास कर रही है, इस पॉइंट में से पास कर रही है, हैविंग स्लोप 7। अब क्या है बेटा, पॉइंट भी दे दिया गया, स्लोप भी दे दी गई है, जस्ट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इधर क्या लिखना है बेटा, गिवन, क्या लिखना है, गिवन। बेटा गिवन क्या है, गिवन है ए, पॉइंट भी गिवन है
जिसमें से वो लाइन पास कर रही है। तो बेटा कौन सा पॉइंट, -6,5 और हैमिंग स्लोप मीन उसकी स्लोप, किसकी, जो लाइन इस पॉइंट में से पास कर रही है उसकी स्लोप भी दे दी है, उसकी स्लोप भी दे दी है। अब उसकी स्लोप क्या है बेटा, m = 7। उसने कहा जो लाइन आपने फाइंड करनी है वो इस पॉइंट में से पास कर रही है, उसकी स्लोप ये है, तो आप बताओ इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ठीक है, वेरी सिंपल बेटा। ये हमारा क्या है, पॉइंट इस पॉइंट में से पास करके जा रही है, इसका मतलब फर्स्ट जो है वो x1 हो गया, जो सेकंड है वो क्या हो गया, y1। देखो पॉइंट्स भी आ गया। हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी, उसका फार्मूला क्या है बेटा, ये चेक करो। इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला y - y1 m × x - x1। देखो y1 की वैल्यू है, देखो 5, x1 की वैल्यू कितनी है, -6, तो इधर x1 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। उसके बाद स्लोप चाहिए होती है, देखो स्लोप भी गिवन है, m = 7। तो क्या लगाओ, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज, बेटा क्या बन गई, y - y1 m × x - x1। ठीक है बेटा, y - y1 कितना है बेटा, 5, यह आ गया -5। m कितना है बेटा, 7, इधर क्या लिखो 7 इंटू x - x1 कितना है बेटा, -6, तो माइनस माइनस प्लस का 6। बेटा इसको मल्टीप्लाई करो, y - 5 = 7x और 7 को 6 से तो 42, कितना बनेगा बेटा, 42। 7 6 आर 42, 7 को x किया 7x बन गया। क्लियर है बेटा। अब यहां से हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई बेटा, ये तमाम वैल्यू को उधर ले जाओ। दिस इंप्लाइज दैट 7x - y + 5 + 42। तो ये बेटे मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, 7x - y + 47 = 0। ये हमारे पास आ गई बेटा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके बेटा, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी थी, जो y - y1 m × x - x1 है। इसमें क्या किया बेटा, y1 की वैल्यू पुट की 5 और x1 की वैल्यू पुट की -6, तो माइनस माइनस क्या हो गया, +6। तो इसीलिए इस सारी वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पे ले गए, तो इधर क्या आ गया 0। 7x - y + 5 + 42 और ये क्या बन गया 7x - y प्लस, इनको ऐड करो तो 47 बनेगा =0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन थी, यही हमने क्या करनी थी बेटा, फाइंड करनी थी। क्लियर है बेटा। तो आज की जो हमारी डिस्कशन थी बेटा, वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर थी कि वर्टिकल लाइन क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या होगी। फिर हमने इसको डिस्कस किया और फिर इसके क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इसके रिलेटेड था उसको डिस्कस किया, और प्लस क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के हमने एक पार्ट को भी डिस्कस किया है, और बकिया जो रिमेनिंग पार्ट है इंशाल्लाह हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को बेटा यहीं वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इंशाल्लाह बेटा। अल्लाह हाफिज।